आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। अभी के समय में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। वो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं जिससे वो अपने टाइम को बचा रहे हैं, साथ में वो कम काम कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो हम इस स्किल को कैसे सीख सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो एआई अभी एक ऐसी लर्निंग हो गई है जिसका यूज करके आप घर बैठे लाखों कमा सकते हैं, पर इसके लिए आपको इसकी स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, तब आप काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इसमें आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट हम ये जानेंगे कि एआई स्टडी होती क्या है, इसे हम कैसे सीख सकते हैं। तो एआई स्टडी जो है बेसिकली हम इसमें मशीनी लर्निंग को सीखते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिस्ट आप सीखते हैं और साथ में एआई प्रोग्राम क्या होता है उसको आप सीखते हैं। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप बोल सकते हैं कि एआई लर्निंग में हम मशीनी लर्निंग को सीखते हैं। यानी कि मान लीजिए जो काम आप 2 घंटे में कर रहे हैं वहीं पर आप एआई का यूज करके उसी काम को 15 या आधा घंटा में कर सकते हैं। यानी कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। तो एआई को टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट भी किया जा रहा है, यानी कि उसमें नए नए इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं जिससे उसमें नई नॉलेज हमें मिले। यानी कि जिस तरह से एक बच्चे को सिखाया जाता है, नई नॉलेज दी जाती है तो उससे और ज्यादा ज्ञान मिलता है, उसी तरह एआई में नए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो एआई में नए डेटा को अपडेट किया जा रहा है जिससे उसकी नॉलेज और बढ़े और वो हमें प्रॉपर वे में आंसर दे सके। अभी आपने सुना होगा चैट जीपीटी, जिसमें आपको चुटकियों में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो भी आप पूछते हो आपको मिल जाता है। तो ये आंसर आता कहाँ से? तो ये सारे उसमें प्रोग्रामिंग किए गए हैं जिसके थ्रू उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है और वो आपको अपने वे में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये होता है बेसिकली एआई। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब चलिए जानते हैं कि एआई का यूज स्टूडेंट अपने काम को अच्छा बनाने के लिए या फिर अपने को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये चीजें हम पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप एआई का यूज न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, जर्मनी, जापानी, बंगाली, फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो वहाँ पर आप एआई का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उस चीज को करने में। वो आपको प्रैक्टिस कराएगा। जैसे कि आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीकर के थ्रू आप बोलेंगे और वो आपको रिप्लाई देगा और वहाँ पर आप अपने मिस्टेक को भी समझ सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा। तो इस तरह से आप एआई का यूज करके न्यू लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। दूसरा यूज जो है आप उससे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि चैट जीपीटी का यूज आप अपने नोट्स को बनाने में या फिर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको समझ नहीं आ रहे, तो वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो आपको प्रॉपर वे में आंसर भी प्रोवाइड कर देगा। तो वहाँ पर आप चैट जीपीटी का यूज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आंसर आप कम समय में ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करके आप एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप एआई का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल आप हैं तो भी आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। यानी कि आप चैट जीपीटी से अपने टाइम शेड्यूल को भी लिखवा सकते हैं। आप वहाँ पर अलार्म लगा सकते हैं कि किस टाइम में आपको कौन सा काम करना है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकता है। बस आपको वहाँ पर अपना टाइम टेबल बताना पड़ेगा कि कब आप कौन सा काम करते हैं, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करके आपको एक प्रॉपर लिस्ट रेडी करके देगा, जिसका यूज करके आप अपने काम को और बेहतर और आसान बना सकते हैं। तो चैट जीपीटी सच में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। अगला जो आप काम बना सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके वो है अपने वर्किंग का भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर वे में बना के दे देगा। आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एआई के क्या नुकसान है अगर हम बहुत ज्यादा एआई को यूज करते हैं और पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एआई का जो नुकसान है वो है ह्यूमन स्किल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यानी कि देखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, स्किल होता है और वो अपनी स्किल को बेहतर बनाता है। पर एआई के थ्रू लोग पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जा रहे हैं और अपने स्किल को साफ नहीं कर रहे, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं बना रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एआई सब कुछ कर देगा।
कर देगा पर वो आपको कमजोर कर देगा। तो इसको आपको समझ के यूज करना है कि आप अपने स्किल को तेज करें एआई का यूज करके, ना कि आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाए कि वो आपका पूरा काम करे। तो ये गलत सोच है जिसको हमें चेंज करके उसका यूज हमें प्रॉपर वे में सही से करना है, पर अपने आप को भी निखारना है। अगला जो नुकसान है वो है मिस यूज ऑफ एआई। अभी के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का फोटो वीडियो को मिसयूज किया जा रहा है और वो भी एआई के थ्रू किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, फेमस इंसान के पिक को डाल के उसको वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साथ में उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो एआई में इतनी पावर दी जा रही है कि वो किसी भी इंसान के फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करके जो चीजें आपने नहीं की है उसको भी वो कर दे रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है और इस तरह की हरकतें इंस्टा पे, एफबी पे और डिफरेंट सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो लोग इसका मिसयूज भी कर रहे हैं क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं है। वो पैसा कमाने के लिए बहुत सारी बुरी चीजें भी करते हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी करते हैं। तो उसी में से बहुत सारे एमएमएस या फिर फोटो को वीडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो एआई का यूज आपको अच्छे काम के लिए करना है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए और ना किसी को तंग करने के लिए। तो ये चीजें भी लोग कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं किस पॉइंट के थ्रू इन बातों को बोल रही हूँ। अगला जो नुकसान हमें एआई के थ्रू हो रहा है वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट। यानी कि एआई तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसका काम भी लोगों को पसंद आ रहा है, पर इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट पे हो रहा है। यानी कि इसके लिए हमें ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि एआई को और ज्यादा डेवलप करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और ये ऊर्जा एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही है और एक नुकसान कर रही है एनवायरमेंट को, उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो इस चीज को भी हमें कंट्रोल करना है कि हम यूज करें पर ऐसे करें कि वो नुकसान ना करे, स्पेशली हमारे एनवायरमेंट। तो इस तरह से अनगिनत एआई के नुकसान भी है। तो ये हमें देखना है कि हम एआई का यूज कैसे करें, सही वे में या गलत वे में। अगर हमें खुद को इम्प्रूव करना है तो हम एआई का यूज करें और पूरी तरह से उस पर डिपेंड होना ये बिल्कुल गलत है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना एआई स्टडी क्या होती है, स्टूडेंट इसका यूज कैसे कर सकते हैं और इसके नुकसान क्या है और इसके लाभ क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की वीडियो में एनालाइज किया जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप एआई का यूज़ किस वे में करते हैं और किस किस कामों को पूरा करने के लिए करते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।